तो रील्स वाली बहू की कहानी आज इस वीडियो में देखेंगे। तो रील्स देख सकते हैं यहाँ पर जो प्रज्ञा है वो रील्स हमेशा बनाते रहती है, खाने के टाइम में और अपने घर में, स्कूल में, कॉलेज में, हर जगह रील्स बनाती है और रील्स की वजह से वो वायरल भी होती है और सबको पसंद भी आता है। तो एक दिन खाना खाते वक्त वो रील्स बनाती है और उसकी मम्मी जो है वो देख करके परेशान हो जाती है और क्या कहती है। एक मिनट भी चैन नहीं है इस लड़की को। ये नहीं कि खाना तो आराम से खा ले, लेकिन नहीं, अरे थोड़ी देर रील्स नहीं बनाओगी तो आसमान नहीं टूट पड़ेगा। अरे मम्मी, इसी को तो कहते हैं डिटर्मिनेशन। तुम नहीं समझोगी ये सब। ए भगवान, इस लड़की को सद्बुद्धि दे। जब देखो तब टेढ़ा बाका मुंह बनाती रहती है। प्रज्ञा को अपनी माँ की बात का जरा भी असर नहीं पड़ता और वो खाते खाते वीडियो बनाने लगती है। इसी तरह से दिन बीतते जाता और प्रज्ञा का कॉलेज भी ख़त्म होता है। आए दिन प्रज्ञा के मम्मी को कोई ना कोई आकर के प्रज्ञा के शादी के लिए कह जाते हैं। सब ठीक ही कहते हैं, प्रज्ञा की शादी कर देनी चाहिए। अपने घर के काम काज में व्यस्त हो जाएगी तो खुद ही ये रील्स और नाच गाना बंद हो जाएगा। प्रज्ञा के मम्मी पापा एक दिन प्रज्ञा के लिए लड़का देखने चले जाते हैं और लड़का भी पसंद कर लेते हैं। और एक दिन वो लड़का जो प्रज्ञा को रील्स में ही देख करके पसंद करते हैं और अपने माता पिता के साथ प्रज्ञा के घर आ जाते हैं और प्रज्ञा चाय के ट्रे लेकर के सामने आती है। जब विकी को पसंद है तो हमें भी बहू पसंद है। बहन जी, आप बारात की तैयारी कीजिए। एक बार लड़का लड़की अकेले में बात कर ले तो अच्छा रहेगा। हाँ हाँ, क्यों नहीं। तो लड़के को प्रज्ञा के रूम में भेज देते हैं और जो प्रज्ञा है वो रील्स बनाने में व्यस्त रहती है। तभी विकी कहता है, आ गए आपके साजन जी। हमारे साथ ये रील्स कंप्लीट करती तो और भी अच्छा रहता। अच्छा जी, अब आ ही गए हैं तो बना ही लेती हूँ आपके साथ। तभी दोनों मिलकर के रील्स बनाने लगते हैं और पोस्ट भी कर देते हैं। तभी लड़का कहता है, जब आप साड़ी में चाय लेकर आए तब मुझे लगा कि कहीं मैं गलत घर में तो नहीं आ गया। अब सही है। दोनों की शादी पक्की हो जाती है और जो प्रज्ञा है वो शादी में भी रील्स बनाने लगती है और बाराती के साथ भी नाचते हुए रील्स बनाती है। सभी लोग तारीफ करने लगते हैं और इसी तरह से शादी होकर के वो ससुराल चले जाती है और ससुराल जाने के बाद भी वहाँ भी वो रील्स बनाते ही रहती है। इसी तरह से दिन बीतता गया और एक दिन प्रज्ञा की सासू माँ कहती है, बहू, ये रील्स के साथ साथ कुछ काम भी कर लिया करो। वैसे तुझे और क्या क्या बनाना आता है? मम्मी जी, वैसे तो सब कहते हैं कि मैं सब कुछ अच्छा बनाती हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि मैं मैगी अच्छा बना लेती हूँ। हाँ, कॉफी भी अच्छा बना लेती हूँ और मुंह तो सबसे अच्छा बना लेती हूँ। हैं? अच्छा। प्रज्ञा की सासू माँ माथा पकड़ लेती है और कहती है, बहू, कुछ खाना बनाना भी सीख लेती। मम्मी जी, मैं लंबी प्लानिंग कर रही हूँ। जल्दी ही मैं इतनी फेमस हो जाऊंगी कि मुझे पैसे मिलने लगेंगे। हम दोनों सास बहू राज करेंगे, राज नौकर काम करेंगे और लोगों की तो लाइन लगेगी हमसे मिलने के लिए। तेरा दिमाग खराब हो गया है क्या बहू? हंसी मजाक तक ठीक है, लेकिन इस तरह घर नहीं चलते। जितना जल्दी हो इस घर के तौर तरीकों को सीख लो। प्रज्ञा मुंह घुमाकर चले जाती है और तभी वो एक रील्स और बनाती है। ये देख प्रज्ञा की सासू माँ काफ़ी गुस्सा हो जाती है और जब बेटा घर आ जाता है तो प्रज्ञा की शिकायत कर देती है। तुम टेंशन मत लो मम्मा, मैं देख लूंगा। जब बेटा अपना रूम जाता है तो देखता है कि वह प्रज्ञा पहले से रील्स बनाने में लगे रहती है और बड़ी प्यार से कहता है, प्रज्ञा, इन सब के लिए मैं तुम्हें मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी हर वक्त तो ये अच्छा नहीं लगता ना। समझने की कोशिश करो। मुझे भी तुम्हारा थोड़ा वक्त चाहिए। मैं जब ऑफिस से आता हूँ तो मुझे समय देने की जगह इसी में लगी रहती है। तुम ज्यादा ही सोच रहे हो। तुम भी मेरे साथ रील्स बनाओ ना।
तुम्हें भी बहुत अच्छा लगेगा। तुम्हें इज्जत से कोई बात समझ में नहीं आती क्या? दिमाग खराब हो गया है तुम्हारा इस चकाचौंध से। अगर तुमने अपना रवैया नहीं बदला तो मैं तुमसे दूर चला जाऊंगा। तुम ही रिश्ता लेकर आए थे, मुझे लड़कों की कमी नहीं थी और ना आज है। प्रज्ञा के पति को गुस्सा आ जाता है और दरवाज़ा पटक करके चला जाता है। इसी तरह से वो प्रज्ञा से दूर होते जाता है धीरे धीरे। तो एक दिन प्रज्ञा की मम्मी उनके घर आ जाती है। बहन जी, अब आई हैं तो कुछ दिन यहाँ रहकर जाइएगा, आप ही का घर है। हाँ मम्मी, बहुत दिन हो गए तुम्हारे साथ एक भी रील नहीं बनाई मैंने। प्रज्ञा तभी रील्स ओपन कर लेती है झट से। ये सब मुझसे नहीं होता। तेरा ये भूत अभी तक नहीं उतरा क्या? बहन जी, आप कुछ कहती नहीं क्या इसे? जब आप ही कुछ नहीं कर पाई तो मैं कर ही क्या सकती हूँ। सास तो वैसे ही बदनाम है। शाम को लाइट चली जाती है। प्रज्ञा की मम्मी कहती है प्रज्ञा से, मेरे घुटनों में बहुत दर्द हो रहा है, तू लाइट का कुछ इंतजाम करना बेटा। अच्छा, कैंडल जला देती हूँ मम्मा। तभी प्रज्ञा कैंडल जला करके पर्दे के सामने रख देती है और उनकी मम्मी सो जाती है काफ़ी दर्द की वजह से। तभी जो प्रज्ञा है वो रील्स बनाने में फिर से लग जाती है और कैंडल से पर्दे पे आग लग जाती है। जब आग लगती है तो प्रज्ञा की मम्मी चिल्लाने लगती है, बचाओ बचाओ, लेकिन कोई सुनता नहीं है। लेकिन जो दामाद जी है उनके, वो उस आग को बुझाने का कोशिश करता है, लेकिन तब तक काफ़ी लेट हो जाता है क्योंकि जो प्रज्ञा की मम्मी है वो आधी जल चुकी होती है और उसे तुरंत अस्पताल ले जाया जाता है। देख लिया ना, तुम्हारे इस नाच गाने की वजह से आज तुम्हारी माँ की जान जाते जाते रह गई। अब पता नहीं तुम और क्या चाहती हो। तभी डॉक्टर साहब कहते हैं कि मरीज की हालत अभी बहुत नाजुक है। तभी जो प्रज्ञा है वो रोते रोते चले जाती है भगवान के पास और प्रार्थना करती है, भगवान, मेरी माँ को ठीक कर दो। मैं कसम खाती हूँ हाथ से ये रील्स बनाना छोड़ दूंगी। बस मुझे मेरी माँ वापस मिल जाए। 2 दिन बीत जाता है और प्रज्ञा की मम्मी की हालत में सुधार आता है। पेशेंट अब ठीक है, आप लोग उनसे मिल सकते हो। सब कोई प्रज्ञा के मम्मी से मिलने जाते हैं और प्रज्ञा सबके सामने मोबाइल तोड़ देती है। मुझे माफ कर दो मम्मा, मैंने तुम लोगों की बातों को नजरअंदाज किया। बेटा, कोई भी चीज जरूरत से ज्यादा खराब है। मैंने तुम्हें रील्स बनाने से कभी मना नहीं किया, लेकिन हर वक्त एक ही चीज तो सही नहीं है। मैं समझ गई हूँ मम्मा, आई एम सॉरी। प्रज्ञा उस दिन से रील्स बनाना छोड़ देती है और पूरे घर के काम में लग जाती है।